दोस्तों, यूँ तो इतिहास में समय समय पर बहुत सारी प्रेम कहानियाँ प्रचलित रही हैं, लेकिन आज हम जिस प्रेम कहानी के विषय में बात करने जा रहे हैं, वह कहानी है जोधा और अकबर की। ये एक अनूठी प्रेम कहानी है, जो इतिहास में सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक रही है। जोधा एक बेहद सुंदर हिंदू राजकुमारी थी, जिन्हें मुस्लिम शासक अकबर से प्रेम हो गया था। वहीं अकबर भी उनकी धार्मिक भावनाओं का बेहद ख्याल रखते थे। उन्होंने कभी भी राजकुमारी जोधा को मुस्लिम धर्म और रीति रिवाजों को अपनाने के लिए जोर नहीं डाला और न ही हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने से उन्हें कभी रोका। वहीं जोधाबाई भी मुगल सम्राट अकबर की भावनाओं की कद्र करती थी एवं उन्हें बेहद ही मान सम्मान प्रदान करती थी। साथ ही हर परिस्थिति में उनका साथ निभाती थी। हालांकि जोधा अकबर की प्रेम कहानी के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार जोधा अकबर की प्रेम कहानी को पूरी तरह सच मानते हैं, तो कई इतिहासकारों का मानना है कि जोधा का किरदार इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इतिहास में जोधा अकबर की बेमिसाल प्रेम कहानी का कोई भी पुख्ता प्रमाण देखने को नहीं मिलता। जोधा अकबर की प्रेम कहानी को किसी लेखक की कोरी कल्पना माना जाता है। फिलहाल सच चाहे जो भी हो, लेकिन जोधा अकबर के प्रेम की यह कहानी कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को ही खत्म करती है और हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता की एक अनूठी मिसाल पेश करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इतिहास की इस सबसे मशहूर प्रेम कहानी के विषय में। सबसे पहले हम जोधाबाई के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। कौन थी जोधाबाई? जोधाबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनके जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। हालांकि उनका जन्म 1 अक्टूबर 1542 में माना जाता है। वे राजपूत शासक राजा भारमल की पुत्री थी। जोधाबाई के बारे में इतिहास में स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिलहाल कुछ तथ्यों और रिसर्च से मिली जानकारी के मुताबिक जोधाबाई अपने गुण और रूप के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध थी, जिनका विवाह कुछ राजनीतिक कारणों के चलते प्रसिद्ध मुगल शासक जलालुद्दीन अकबर के साथ हुआ था। इनका विवाह 6 फरवरी 1562 को मुगल बादशाह अकबर के साथ भले ही राजनीतिक समझौते के तहत हुआ था, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक रही है। इन दोनों को विवाह के बाद जहांगीर नाम की संतान भी पैदा हुई, जिसने अकबर की मौत के बाद काफ़ी दिनों तक मुगल राजगद्दी संभाली थी और मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जोधाबाई को जहांगीर के शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान की रानी माँ के नाम से भी संबोधित किया जाता था। जोधाबाई ने करीब 43 वर्षों तक हिंदू मुगल महारानी के रूप में शासन किया था। आपको बता दें, जोधाबाई मुगल सम्राट अकबर की सबसे प्रिय और पसंदीदा पत्नियों में से थी, जिन्हें अकबर पे इंतहा प्यार करते थे एवं काफ़ी मान सम्मान भी देते थे। साथ ही उन्होंने जोधा को कभी भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि वे जोधा के साथ उनके मुगल शाही महल में हिंदू रीति रिवाज एवं पूजा पाठ की गतिविधियों में हमेशा शामिल होते थे। जोधाबाई को बोली निमात बेगम, मल्लिकाए हिंदुस्तान, मल्लिकाए मुअज्जमा की भी उपाधियां दी गई थीं। जोधाबाई रूपवती होने के साथ साथ अपनी व्यापारिक कुशलता के लिए भी जानी जाती थी। यही नहीं, मुगल साम्राज्य में वे अकबर की महारानी के तौर पर मसाले और रेशम का व्यापार संभालती थी। हिंदू मुगल राजकुमारी जोधाबाई का 1623 में देहांत हो गया। उनकी मौत के बाद उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें उनके पति मुगल सम्राट अकबर की कब्र के पास दफनाया गया था। दोस्तों, अब आइए जानते हैं मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के विषय में। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर मुगल वंश के सबसे प्रतिभाशाली, प्रसिद्ध और सफल सम्राटों में से एक थे।
वे अपनी राजनीतिक कुशलता और सूझबूझ के लिए पहचाने जाते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार भी किया था। उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अशिक्षित होने के बावजूद भी वे बेहद ही विद्वान, प्रतिभाशाली और ज्ञानी थे। उन्हें लगभग सभी विषयों की अच्छी खासी जानकारी थी। उन्होंने अपने जीवन में कई महान और नेक काम किए थे, जिनकी वजह से उन्हें अकबर महान कहकर भी संबोधित किया जाता था। मुगल सम्राट अकबर सभी धर्मों को समान सम्मान देते थे। उन्होंने कई धर्मों के तत्वों को एकत्रित कर एक नया संप्रदाय दीन ए इलाही की भी स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने गैर मुस्लिमों के लिए कई ऐसी नीतियां बनाई जिनकी वजह से शांतिपूर्ण माहौल कायम हो सका। इसके साथ ही अकबर द्वारा हिंदुओं के हित के लिए कई ऐसे कामों की वजह से उनकी पहचान बाकी मुगल शासकों से एकदम ही अलग थी। वहीं अकबर के हिंदू प्रेम को जोधा अकबर की प्रेम कहानी से जोड़ा जाता है। हालांकि राजपूत राजकुमारी जोधा से उनका विवाह राजनीतिक कारणों की वजह से हुआ था, लेकिन बाद में दोनों की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे चर्चित प्रेम कहानी बन गई। दोस्तों, आइए जानते हैं अब जोधा अकबर की सच्ची प्रेम कहानी। जोधा अकबर की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे अनूठी प्रेम कहानियों में से एक रही है। उन दोनों की कहानी आज भी लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता की मिसाल कायम करती है और साथ ही दोनों धर्मों के लोगों को बिना किसी मनमुटाव और भेदभाव के मिलजुल कर प्रेम भाव से रहने के लिए भी प्रेरित करती है। जोधा अकबर की प्रेम कथा काफ़ी रोचक और दिलचस्प है, जिसके मुताबिक जब मुगल बादशाह अकबर अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे, तब अकबर अपनी सैन्य शक्ति एवं ताकत से लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा करना चाहते थे। हालांकि उस दौरान अकबर के सबसे बड़े शत्रु राजपूत ही थे। वहीं इतिहास में राजपूतों के साथ शत्रुता को मुगल सम्राट अकबर और राजपूत शासक महाराणा प्रताप के युद्ध के रूप में भी जाना जाता रहा है। वहीं अकबर को राजपूतों की शक्ति का अंदाजा था, इसलिए भारत के कुछ बचे हुए हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए एक रणनीति अपनाई गई, जिसमें युद्ध करने की बजाय समझौता और आपसी संबंध स्थापित करना शामिल था। मुगल सम्राट अकबर के पास विशाल सैन्य बल होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी इस रणनीति के तहत राजपूतों से पारिवारिक रिश्तों को बनाने की नीति अपनाई। दरअसल अकबर की यह रणनीति उनकी उदारता को भी दर्शाती है, क्योंकि अकबर युद्ध में हजारों जिंदगियों को तबाह नहीं होने देना चाहते थे। वहीं अकबर और जोधा का विवाह भी एक राजनीतिक समझौता ही था। हालांकि बाद में उनकी प्रेम कहानी की मिसालें दी जाने लगी। दरअसल मुगल सम्राट अकबर ने अपनी चतुराई से रणनीति के तहत आमेर के राजा भारमल के तीनों बेटों को बंदी बना लिया था, जिसके बाद राजा भारमल को मजबूरन अकबर से संधि करनी पड़ी। इस समझौते के तहत उन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 में अकबर के साथ कर दिया था। इस तरह जोधा अकबर की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। दरअसल मुगल सम्राट अकबर ने मुस्लिम शासक होते हुए भी जोधाबाई को कभी भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जोर नहीं डाला और न ही हिंदू रीति रिवाज का पालन करने एवं पूजा अनुष्ठान आदि करने से उन्हें कभी भी रोका। और अकबर का यही रवैया जोधा अकबर की अटूट प्रेम कहानी का आधार भी बना, जिसको देखकर राजपूत राजकुमारी जोधाबाई के मन में भी मुगल शासक अकबर के प्रति प्रेम सम्मान की भावना पैदा हुई और उन्होंने अकबर को भी हिंदू रीति रिवाज एवं संस्कृति से परिचित करवाया। यही नहीं, बाद में अकबर भी जोधाबाई के साथ उनके शाही महल में पूजा पाठ में शामिल हुआ करते थे। वहीं मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दोनों धर्म के लोगों को बराबर मान सम्मान दिया जाता था। साथ ही उनके शासन में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर एवं प्रेम से रहते थे, जिससे जोधाबाई को काफ़ी प्रसन्नता होती थी एवं धीमे धीमे उनका प्यार
अकबर के प्रति और बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ मुगल शासक अकबर भी जोधाबाई को अपनी सभी पत्नियों में सबसे अधिक मान सम्मान प्रदान करते थे और उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। जोधाबाई उनकी प्रिय रानियों में से एक थी। वह जोधाबाई की निडर व्यवहार, साहस और बौद्धिक क्षमता के भी दीवाने थे। यही नहीं, अपने राज्य से संबंधित कई बड़े बड़े फैसले भी वह जोधाबाई की सलाह से लिया करते थे। वहीं जोधाबाई भी अपनी सूझबूझ के साथ अकबर के हर फैसले पर अपनी राय दिया करती थी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। वहीं बाद में राजपूत राजकुमारी जोधाबाई को मरियम उज जमानी एवं मल्लिकाए हिंद का खिताब भी हासिल हुआ। वहीं शादी के बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ा एवं 3 संतानें पैदा हुई। लेकिन जोधाबाई और अकबर के पहले 2 बच्चे हसन और हुसैन के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उनकी मौत हो गई। फिर बाद में सलीम अथवा मुगल सम्राट जहांगीर के रूप में दोनों को तीसरी संतान पैदा हुई। वहीं अकबर के बाद जहांगीर ने मुगल राज्य गद्दी पर शासन किया और मुगल साम्राज्य का विस्तार भी किया। इस तरह जोधाबाई और अकबर की प्रेम कहानी हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृति का अनूठा संगम रही है। हालांकि कई इतिहासकार जोधा अकबर की प्रेम कहानी को झूठा और निराधार ही मानते हैं, तो कई इतिहासकार जोधा को सिर्फ किसी लेखक की कहानी का काल्पनिक पात्र बताते हैं। जोधा का इतिहास में कहीं भी ना होने का दावा किया जाता है। भले ही जोधा अकबर की कहानी को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन यह कहानी कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को ही खत्म कर देती है और कई लोगों के सामने एक अनूठी मिसाल पेश करती है। जोधा का अकबर की बेमिसाल प्रेम की कहानी को आज भी लोगों द्वारा मिसाल दी जाती है। जिस तरह दोनों ने एक राजनीतिक समझौते के तहत विवाह के बाद भी अपने अटूट प्रेम और सम्मान से हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृति की एकता एवं मिलाप की नींव रखी, जो कि वाकई ही सराहनीय है और इन दोनों का प्रेम अजर और अमर रहा। धन्यवाद दोस्तों।